तो भाई साहब जितनी भी डेस्टिनेशन थी सारी क्लियर कर चुके हैं। बस अब बस एक डेस्टिनेशन सामने लेक है, उसमें जाना है। 1 घंटा बोटिंग करेंगे। पहले क्या सोचा, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। ब्रेकफास्ट करना। हाँ, क्योंकि दक्ष को भूख लग रही थी और हम दोनों को भी लग रही थी, तो कुछ खा लेते हैं। गाड़ी वाला गया, सबको डेस्टिनेशन घुमा दी और उसके बाद लेक में चलते हैं और बोटिंग करते हैं। साहब यहाँ ये सामने लेक है, तो भी खाने के बाद हम लोग इधर जाएंगे। कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, हम भी बोटिंग करेंगे। दक्ष पहले मना कर रहा था बोटिंग करने के लिए, तो क्यों क्या हुआ, अब कह रहा है कि हाँ मैं बोटिंग करूँगा। तो पहले इसकी बोटिंग कराते हैं तो फिर चलते हैं। तो पेट पूजा तो अच्छे से हो गई है, अब करनी है पैरों की पूजा। यानी कि पेट पूजा हो गई है अच्छे से, तो थोड़ी पैरों की पूजा कर लेते हैं। अब चलते हैं बोटिंग करने, क्योंकि हम पैडल वाली बोट ले रहे हैं। एक बोट लेंगे, 3 आदमी सवार होंगे। तो मुझे लगता है ना बोट शायद उधर मिलेगी, उधर अभी उधर जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हमारी जो होगी ये लास्ट एक्सपीरियंस होगा नैनीताल का। उसके बाद हम बाय बाय कर देंगे नैनीताल को। और बोट यहाँ पे मिल रही है, तो बोट लेते हैं। तो ये इसके पेडल्स हैं और ये इसका गियर है और ये सामने का व्यू है। अगर किसी को भी ये पेडल वाली बोट करने आना है तो उससे पहले थोड़ा बहुत खा लें, क्योंकि इसमें एनर्जी तो बहुत वेस्ट होने वाली है। और खा पी के बैठे, क्योंकि अच्छा सारा वर्कआउट भी इससे होता रहेगा आपका। तो हमें तो भैया काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और पानी भी बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है। दक्ष सामने बैठा है, रायल और मैं बोट चला रहे हैं। सामने सूरज है, धूप भी लग रही है। तो सोच रहे हैं काफ़ी आगे तक जाएं और वहाँ जाके थोड़ा रिलैक्स करें। तो प्लान ये है वहाँ कहीं जाने का आगे, और वहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर वहाँ से क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिला है, उसके बाद देखते हैं। तो बेसिकली अब क्या हूँ, इन दोनों से एक्सपीरियंस पूछता हूँ। पहला रायल, हाँ भाई एक्सपीरियंस बता, क्या चल रहा है, कैसा है? भैया मज़ा आ रही है, अच्छा है। पर जो मज़ा लेक में आया वो कहीं नहीं है, वो केव में। पर लेक में भी काफ़ी अच्छा मज़ा है। अगर यहाँ हम रुक जाए ना और आराम से अगर यहाँ चिल करें बैठ के, कोई पार्टी अगर कुछ खाने पीने को लाया तो खा भी सकता है, पी भी सकता है। मतलब सब तो समझ गए होंगे आप मेरा। तो दक्ष से पूछते हैं, दक्ष का ये अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दक्ष बता। बोटिंग में मजा नहीं आया, डर अब जो हैंडलिंग कमांड है ना वो मेरे हाथ में आ चुकी है। तो अब चलना है सामने, कोई एकांत जगह ढूंढते हैं जहाँ पे आराम से हम रिलैक्स कर सकें। ये बेटर है, क्योंकि सामने सूरज है ना, तो आंखें खुल नहीं रही थी। और मतलब मज़ा बहुत आ रहा है यार, कुछ भी कहो। मतलब पैसे तो थोड़े बहुत ज़्यादा लग गए, लेकिन जो चीज़ें देखने के लिए मिली ना वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाली थी। सारी की सारी केव्स घूमी, हर चीज़ घूमा। अब देखते हैं इससे, इस जर्नी से यूट्यूब से कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। ये जो है ना, एक तो हमारा ये लास्ट डे है और इसके बाद कोई और राइड नहीं होगी। सब कुछ जो घूमना था, जो हमने लिस्ट बना रखी थी, सारा का सारा लिस्ट में जो भी था सब कुछ घूम चुके हैं। और ये बस लेक है जो कि लास्ट पॉइंट है। इसके बाद अब हम बस में बैठ के सीधा रवाना होंगे, क्योंकि रात तक आई थिंक घर भी पहुंचना है। फ़ोन भी आया था, कब आ रहे हो? आज रुकने का प्लान था, लेकिन कुछ ऐसा कुछ खास और घूमने के लिए नहीं है। मेन जगह तो घूम लिया। अगर हाँ स्नोफॉल होती तो एक दिन रुकना यहाँ पे वर्थ इट था, लेकिन अब हम 2000 रुपये का फिर कमरा लें तो वो इतना मुझे लगा नहीं। बट जो भी था, रूम भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़ा किया नहीं। हाँ, ये इतने मोटे मोटे रखे हैं यार, पता नहीं क्या। तो बत्तख के पास चलते हैं, सामने कुछ बत्तख है और उनके पास चलते हैं। दक्ष जो है मछली से डरता है, बत्तख से डरता है। तो अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बत्तख का पीछा कर रहे हैं। बत्तख एक अभी पास आई थी, लेकिन कैमरा यार दक्ष के पास था तो अभी देख नहीं पाए थे।
ये मुझे अच्छी लगी, ये इसको घर को ले चलो। चलते हैं। वो क्या आया था, उसको पकड़ते हैं। ये देखो पीछे देखो पीछे देखो। मोड़ते हैं ना, हम आगे चल रहे हैं। अभी हमें एक बक्सा दिखा, अभी हम लोगों को एक बक्सा दिखा जो कि आई थिंक अननोन बक्सा है, तो उसका पीछा करते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। CID बनते हैं हम लोग, CID। ये वो ड्रम है जहाँ हम लोगों को जाना है। ये पलट देगा। जी हाँ, खाली ड्रम। तो ये चेक करेंगे महाराज क्या है इसमें। ये बहुत टाइम से इसमें घूम रही है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये जो ड्रम है ना वो इसलिए होता है, बाय चांस कोई बोट पलट गई तो जो 2-4 ड्रम यहाँ पे घूमते रहते हैं, मतलब छोड़ देते हैं उसलिए, ताकि उसको पकड़ ले और सेफ हो जाए। ये तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला मामला सीन है ये। ओ भैया ये बोट कितने की? क्या रहते हैं भाई वो? तो इसका कहना क्या है बेसिकली, इसका कहना सुन लो। क्या बात है भैया? 1 मिनट तैरना हुआ, 1-2-4 मिनट रुक जाएगा पानी के ऊपर। मतलब बोट को ऐसे ऐसे करके हिला रहा है, कह रहा है गिर गए। उसने तो लाइफ जैकेट पहन रखी है, मैंने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी, इसने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी। अब ये कह रहा है कि तैर लेगा। मैं कहा यार क्यों, वो मुझे वहाँ तो बचा दो भाई, 500 एक्स्ट्रा ले ले। तो अब है ना, हम लोग इसका यूटर्न दिखाएंगे, यूटर्न कितना लंबा होता है। तो अभी हम चलाते हैं यूटर्न, चलो भैया। 2 hours later. यूटर्न चल रहा है भैया, यूटर्न पूरा अभी हुआ नहीं है। अभी चलो और चलो और चलो अबे जल्दी, कल सुबह पनवेल निकल। और चलो, थोड़ा अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, और घुमाओ और घुमाओ। नहीं, अभी नहीं। I think- Thousands of tears later. अब हो गया यूटर्न। ये मेरे ख्याल से अब 1 मिनट का यूटर्न है पूरा। अगर आपको लेना है 1 मिनट का यूटर्न है। और अभी टाइम हो रहा है 1:06 हो रहे हैं। हमने 12:20 से ली थी, यानी कि 2 घंटे हम इसको 1 घंटा हम इसको हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमको देनी पड़ेगी 1:20 पे। हम इसको रिटर्न करेंगे और फिर अपना बस में रवाना होंगे घर के लिए। तो अभी चलते हैं, इसको रिटर्न करते हैं।